वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर। आप लोगों के आग्रह से आज जो विषय प्रकट हुआ है वो है रस। रस पर चर्चा करनी है मुझे। और मेरे बच्चों, पहले हम रस की भूमिका ही देख लें, समझ में आ जाए। उससे पहले हम इस शब्द पर गौर करें। यह शब्द दो अक्षरों से बना, र और स। यहीं से हम प्रारंभ करते हैं, र और स। र का जो मीनिंग निकल करके आएगा, रवित। रवित मतलब प्रवाह। प्रवाह क्या? किस चीज का प्रवाह? भाव। प्रवाह, इसी को हम भाव प्रवणता भी कहते हैं। र का मतलब हुआ रवित होना। रवित यानी प्रवाह। रवित बराबर क्या हुआ? प्रवाह। प्रवाह किस चीज का प्रवाह? तो भाव का प्रवाह या भाव की प्रवणता। स का मतलब क्या हुआ? सरस। सरस मतलब रस युक्त होकर। तो भाव का सरस प्रवाह क्या कहलाया? रस। अगर हम यहां पर मीनिंग देखें तो ये हो गया भाव, सॉरी, भाव का सरस प्रवाह। भाव का सरस प्रवाह या प्रवणता बराबर क्या हो गया? र स। ठीक है ना? बराबर हो गया रस। हम अभी शाब्दिक विच्छेद कर रहे हैं, शाब्दिक स्थितियों को जान रहे हैं। तो अब रस का सीधा सा अर्थ आया भाव का सरस प्रवाह या प्रवणता। यार, भाव का प्रवाह क्यों होगा? भाव का प्रवाह क्यों होगा? किन कारणों से होगा? जो कारण है वो कब अपने अस्तित्व में आता है? इन चीजों को हम लोग गौर करेंगे। तो अब जो भाव है, ये भाव हमारे अंदर कितने हो गए? भाव हमारे अंदर 8 भी हैं, 9 भी है, 10 भी है और 11 भी है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन भाव का यहीं से बनेगा। 8 भाव किसने माना? भरत मुनि ने। भरत मुनि। भरत मुनि ने 8 अस्थाई भावों को माना। तदुपरांत मम्मट ने एक अतिरिक्त अस्थाई भाव निर्वेद। निर्वेद की स्थापना करके भावों की संख्या कितनी बना दिए? 9 बना दिए। तदुपरांत उनके परवर्ती आचार्य विश्वनाथ ने एक और भाव का प्रस्फुटन किया। वो कौन सा था? वात्सल्य, प्रेम, अपत्य स्नेह। अपत्य स्नेह। इस अस्थाई भाव का उत्सर्जन करके विश्वनाथ ने भावों की कुल संख्या कितनी मान ली? 10। तदुपरांत अप्पय दीक्षित
अप्पय दीक्षित ने एक और अस्थाई भाव लाए जिनको कहा जाता है परारति। परारति, इस भाव का उत्सर्जन करके अप्पय दीक्षित ने अस्थाई भावों की संख्या कितनी बना दी? 11। अब यहां पर सवाल आएगा कि यदि किसी का नाम लिए बगैर, आपसे सवाल आता है बिना किसी के नाम के कि अस्थाई भावों की कुल संख्या बताइए, तो आप बिना नाम के अस्थाई भावों की संख्या 9 मानेंगे। ये है बिना किसी के नाम के। और अगर नाम के द्वारा पूछा गया कि भाई भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या बताइए, तो मेरे मित्रों आप 8 की संख्या बताएंगे। अगर पूछ दिया मम्मट के अनुसार तो 9, और किसी का नाम नहीं लिया तो भी 9। विश्वनाथ के अनुसार पूछा तो 10, अप्पय दीक्षित के अनुसार पूछा तो 11। अब सवाल यहां पर दूसरा क्या आता है? निर्वेद अस्थाई भाव का आचार्य है। अब इस 4 में से नाम दे देगा। निर्वेद अस्थाई भाव का आचार्य कौन है? मम्मट। या अपत्य स्नेह अस्थाई भाव का आचार्य है, फिर 4 का नाम दिया, किसका आप आंसर लगाएंगे? विश्वनाथ। या पूछ दिया परारति अस्थाई भाव किसके द्वारा उत्सर्जित किया गया, तो क्या हो जाएगा? अप्पय दीक्षित। तो 3 सवाल आपके यहीं पर हैं। ठीक मित्रों, तो अब हमको जो देखना है भाव हमारे कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, मम्मट के अनुसार 9 हैं, विश्वनाथ के अनुसार 10 और अप्पय दीक्षित के अनुसार 11 हैं। अब ये भाव होता क्या है? ये भाव क्या होते हैं? किसको हम भाव कहते हैं? तो किसी सहृदय के हृदय में, हम लिख रहे हैं इसको, देखिएगा, किसी सहृदय के हृदय में शाश्वत रूप से विद्यमान किसी सहृदय के हृदय में शाश्वत रूप से विद्यमान विकार विभाव के कारण प्रकट होते हैं। किसी से हृदय के हृदय में शाश्वत रूप से विद्यमान विकार विभाव के कारण जो, यहां पर हम जो लिख देते हैं, जो विभाव के कारण प्रकट होते हैं भाव कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए ये भाव है। भाव क्या है कि सहृदय, सहृदय का मतलब यहां कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये नहीं कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति हो या नशेड़ी हो, अफीमची हो, गजेड़ी हो, ऐसा नहीं। स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ हृदय का जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? सहृदय। तो किसी स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में जो शाश्वत रूप से, शाश्वत रूप का मतलब जो अहरनिशि उसके हृदय में विद्यमान है, लेकिन किस रूप में? सुप्त अवस्था में। यहां देखिए एक भाव और हम आपको डाल दें
कि सहृदय के हृदय में शाश्वत रूप से सुप्त अवस्था में विद्यमान विकार जो विभाव के कारण प्रकट होते हैं भाव कहलाते हैं। अब यहां सहृदय का मतलब समझ में आ गया। ये क्या करें, शाश्वत, शाश्वत मतलब जो परमानेंट उसके हृदय में रहता है। किस अवस्था में रहता है? सुप्त अवस्था में रहता है। सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहता है। और कब जागता है? जब किसी विभाव के कारण। विभाव क्या होता है? अब आप इसको देखिए, विभाव, ये तो भाव का हो गया, ये विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव रस के कारण को कहते हैं। पहले आप समझिएगा, यहां रस का कारण, रस का कारण है। अब किसी विभाव यानी रस के कारण प्रकट होते हैं तो भाव कहलाते हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीज आ गया, क्योंकि रस में चल रहे हैं अब हम लोग, तो रस में हमने देखा भाव का प्रवाह, भाव कितने हैं, इस पर क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये तीनों चारों क्वेश्चन का हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अब आगे चलते हैं, भाव किसे कहते हैं? तो भाव है किसी सहृदय के हृदय में शाश्वत रूप से सुप्त अवस्था में विद्यमान विकार जो विभाव के कारण प्रकट होते हैं भाव कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, अभी हम लोग पठन पाठन के भाव में प्रवाहित हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अभी बाई द वे एकाएक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज कान में पड़े तो आप अपना पढ़ना छोड़ देंगे, हम अपना पढ़ाना छोड़ देंगे, और दोनों, हम और आप दोनों भागेंगे किधर? जहां ब्लास्ट हुआ है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब भाग रहे हैं। किस कारण भाग रहे हैं? जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण दौड़ रहे हैं। तो वो जो ब्लास्ट हुआ उसी के कारण हमारे भाव में परिवर्तन हुआ, और वो क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। ठीक है। मान लो हम अपने घर में सो रहे हैं और पड़ोस में हल्ला मचने लगा, हमारी नींद टूटी और हम घबरा करके छज्जे पर पहुंचे। तो ये जो हमारी गतिविधि हुई, नींद से उठ के घबरा करके छज्जे पर गए, किस कारण से गए? वो जो हल्ला हो रहा है, तो हल्ला क्या हो गया? वहां विभाव हो गया। और जो हमारे अंदर उठा और हल्ले को सुन के, वो क्या था? भाव था। ठीक है। क्योंकि भाव यानी हमारे हृदय में कोई भी विचार किसी न किसी कारण से ही जागेगा, और वो जो जागेगा वो किसी ने एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके हमको नहीं भेजा, वो मेरे हृदय में ही था। रोना, गाना, हंसना, क्रोध करना, घृणा करना, ये सारे भाव कहां हैं? शाश्वत रूप से हमारे हृदय में विद्यमान हैं, जो किसी कारण से जागते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप विद्यार्थी हो, आपके बगल में बैठा हुआ जो बच्चा है वो बार बार आपको इरिटेट कर रहा है, तो अब उसके इरिटेशन से आपके अंदर क्या जाग रहा है? गुस्सा आ रही है। अब वो गुस्सा का कारण कौन है? आपके बगल में बैठा हुआ छात्र। तो क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। और आपके अंदर जो जागा वो क्या होगा? भाव होगा। लेकिन वो भाव रस नहीं बनेगा, वो भाव रस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रस बनने के लिए उसको 4 चरण चाहिए। रस बनने के लिए 4 चरण चाहिए। कौन कौन से? तो यहां पर देखिए आप, एक भाव हो गया, एक विभाव हो गया, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो भाव 1 नंबर पर है, विभाव दूसरे नंबर पर है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर हमको क्या मिलेगा? अनुभाव, अनुभाव। और चौथे नंबर पर हमको क्या मिलेगा?
व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या इसी को संचारी भाव कहते हैं, संचारी। अब ये चार हैं। कोई भी भाव रस कब बनेगा? जब अनुभाव, अरे विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब कोई भाव विभाव के कारण जागकर अनुभाव के कारण प्रकट होकर संचारी के कारण संचरित होने लगता है तो वही भाव रस कहलाएगा। अगर भाव विभाव के कारण जागा और विभाव सुप्त हो गया, हट गया, तो रस नहीं बना सकता, फिर वो भाव भाव में वापस चला आएगा। जैसे मान लो कि आप बाइक चला रहे हैं और बिल्कुल आप अपने सही साइड से चल रहे हैं, कोई दूसरा वाला आया एकदम रॉन्ग साइड है और आपसे भिड़ भी गया, सॉरी भी नहीं बोल रहा है, उस उल्टे आपको दोषी करके आप पर अटैक कर रहा है। ओके, तो अब आप तो जा रहे थे अभी बाइक से, किस मूड में थे? और जब बाइक भिड़ी तो आप किस मूड में आए? और जब उसके ऊपर से दलील देकर के झगड़ा करने लगा तो किस मूड में आ गए? ये सारे देखिए भावों का परिवर्तन चल रहा है, और उस भावों के परिवर्तन का कारण कौन है? विभाव है। क्योंकि अगला जो भिड़ा है तुमसे, वो जैसा करेगा उसी के अनुसार तुम्हारे भाव जागेंगे। अगर मान लो कि भिड़ा, विभाव आ गया, आपका भाव जाग गया, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब गलती हो गई, सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, माफ कीजिए भाई साहब, तो अब आपका जो भाव है यानी क्रोध है क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। रस नहीं बना, वो रस नहीं बना। लेकिन जो विभाव आया यानी जो रॉन्ग साइड आकर के तुमको धक्के मार करके तुमसे झगड़ा कर रहा है, उसके जैसे जैसे वह अपना उद्दीपन करेगा वैसे वैसे तुम्हारा भाव भी उद्दीप्त होकर अनुभाव में दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, जब अनुभाव में तुम प्रवेश करोगे तो क्रोध जो तुम्हारे अंदर था अब वो चार रूप में प्रकट होगा, कायिक, वाचिक, आहार्य और मानसिक, सात्विक जिसको कहते हैं। या तो आप फिजिकल रूप से वो क्रोध आपके अंदर दिखाई पड़ने लगेगा बाहर, या मानसिक रूप से, या आहार वेशभूषा के रूप से, या जो आपकी सोच में परिवर्तन आएगा वाचिक, वाणी के रूप में वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और वो जब तक प्रकट होगा तब तक संचारी कहा जाएगा और वह भाव फिर रस बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि आज हम लोग रस की स्थिति को में आए हैं। रस क्या है? र और स, सिंपल सी बात है, यहाँ समझ लीजिए। बाकी इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, हम समय को देखते हुए उस पर नहीं जा रहे। सिंपल सी बात है, र स, ठीक है ना। भाव का सरस प्रवाह रस कहलाता है। अब भाव हमारे में कितने हैं? 8, 9, 10 हैं। ठीक है, ये भाव रस कब बनेंगे? तो कह रहा है कि भाव विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। अब यहां पर मेरे मित्रों हम 4 चीजों पर गौर करेंगे, ठीक है, जिस पर आप लोग देखिएगा कि रस को बनाने के लिए हमें 4 चीज चाहिए, ठीक है ना। नंबर 1 यहां पर देखिए साफ है, रस का प्राकट्य कैसे होता है? तो ये कह रहा है विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। ठीक है मित्रों, अब ये साफ कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। कोई भी भाव, यहां पर देखिए आएगा भाव,
कोई भी भाव अपने अनुभाव, अपने विभाव के कारण जागकर, अनुभाव के कारण प्रकट होकर जब तक संचरित होता है तब तक यह भाव रस कहलाता है। ठीक बच्चों, जब भी कोई भाव अपने विभाव से जागृत होकर, अनुभाव से प्रकट होकर संचरण करता है तब तक वह भाव रस कहलाता है। अब देखो बाबू, यहां पर विभाव का सीधा सा अर्थ है रस का कारण। रस के कारण को विभाव कहते हैं। अनुभाव रस का प्राकट्य, रस का जो प्रकट होना होता है उसको हम अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव एक क्षणजीवी होता है, क्षणजीवी भाव की दशा। इनको पानी के बुलबुले का भी ये दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी से झगड़ा हो रहा है तो ये तो है नहीं कि झगड़ा करने वाला यूं खड़ा हो गया, धत तेरी की, लत तेरी की, हत तेरी की, भत तेरी की, ऐसे तो करता नहीं झगड़ा। जब झगड़ा हो रहा है तो किसी कारण भाव उसका जागा, विभाव के कारण, और विभाव के कारण अब वो गुस्से में है तो कभी कॉलर चढ़ाएगा, कभी शर्ट हटाएगा, कभी दौड़ के लाठी लाएगा, कभी गुम्मा मारेगा, कभी गाली देगा, कभी रोएगा तो कभी क्रोध करेगा, कभी चिल्लाएगा। नाना प्रकार के क्षणिक परिवर्तन होते हैं, क्षण क्षण परिवर्तनशीलता आती है। तो जो क्षण क्षण परिवर्तनशीलता होती है वही संचारी भाव कहलाता है, और वही संचारी भाव को क्षणजीवी भाव की दशा कहते हैं। ठीक मित्रों, ये हमारा जो रस की स्थिति बनेगी वो, उसके लिए हमें 4 चीज चाहिए। ठीक है, अब वो 4 चीज कौन कौन से हैं उनको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, उसे आप अच्छे से देख लो। उनको आप अच्छे से देखिए, या इसको भी मिटा देते हैं, इन्हें आप समझ चुके होंगे। रस, रस के लिए हमें 4 चीज चाहिए बच्चों। नंबर 1, फिर इसके बाद नंबर 2, इसके बाद फिर नंबर 3, इसके बाद नंबर 4। अभी 4 ये कौन कौन से हैं? पहला चीज स्थायी भाव। अस्थाई भाव क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि सहृदय के हृदय में शाश्वत रूप से विद्यमान शुद्ध अवस्था के वे विकार जो किसी विभाव के कारण प्रकट होते हैं अस्थाई भाव कहलाते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव, अस्थाई भावों की संख्या पर अभी आगे चर्चा करेंगे, पहले एक खाका हम तैयार कर ले। अस्थाई भावों की संख्या हमारी अभी 8, 9, 10 और 11, ये अभी उस पर चर्चा हमने किया था, परिभाषा उसका आपके सामने समझाया था क्या है अभी। तदुपरांत आएगा आपका विभाव। विभाव को रस का कारण कहते हैं, विभाव को रस का कारण कहते हैं, और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इनमें चलेंगे तो आलंबन, और इसमें आएंगे तो उद्दीपन। ये 2 विभाव हैं। आलंबन में आएंगे तो इसमें भी 2 हो जाएंगे, आश्रय, और यहां हो जाएगा विषय। उद्दीपन में आएंगे तो उद्दीपन 4 हो जाएंगे। नंबर 1 गुण, नंबर 2 रूप, नंबर 3 स्थिति, और नंबर 4 दशा, देश काल परिस्थिति। ये उद्दीपन हो जाएंगे।
ये उद्दीपन जब अपने आलंबन को उद्दीप्त करते हैं तो विभाव अपने चरम पर आकर के भाव को प्रकट कर देता है। और जब भाव प्रकट होगा तो कहां दिखाई पड़ेगा? अनुभाव में। अब ये अनुभाव क्या है, कैसे प्रकट होंगे? तो इनका प्राकट्य या तो वाणी द्वारा होगा, वाणी, या कायिक शरीर द्वारा। इसी वाणी को वाचिक भी कहते हैं, वाचिक। आहार्य, आहार्य के द्वारा। आहार्य क्या है? वेशभूषा। वेशभूषा को आहार्य कहते हैं। और उसके बाद चौथा आएगा सात्विक, यानी मानसिक स्थिति। ये 8 होते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा, ये 8 होते हैं। तदुपरांत आपका आएगा संचारी भाव, संचारी भाव भी मूलतः 33 हैं। फिर इसके बाद 34 भी माना गया है और 35 भी माना गया है। ठीक है, ये अलग अलग के आचार्यों का अलग अलग का मानक है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे जब सात्विक भाव पर पहुंचेंगे। अब मेरे बच्चों, ये हमको आवश्यकता है क्या जानने के लिए? रस जानने के लिए। तो रस जानने के लिए ये अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके ये भेद हैं। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जागे। जैसे वो बाइक वाला लड़ा तो क्रोध किस में जागा? आप में जागा। तो आप क्या कहलाएंगे? आश्रय। क्यों जागा? वो विषय हो गया रॉन्ग साइड आने से। अब विभाव में उद्दीपन। अब अगर अगला जो आपकी बाइक से भिड़ा, अगर वो शांत होकर के सारी सारी बोल दिया तो उद्दीपन नहीं दिया, और उद्दीपन न होने के कारण विभाव कमजोर पड़ जाएगा और अस्थाई भाव शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये उद्दीपन वाला अपने दशा या स्थिति से आपको गाली गलौज करने लगा और भड़काने लगा, तो आपका विभाव क्या हुआ? चरम पर जाएगा। और जैसे ही चरम पर जाएगा वैसे भाव विस्फोट करेगा और यहां दिखाई पड़ेगा अनुभाव में। आप भी गाली गलौज देना शुरू करेंगे। आपके वाणी से पता लग, मान लो कि मैं दूर खड़ा हूं और उस समय आपको देख करके हम क्या अनुभव करेंगे? अगर आप गाली गलौज दे रहे हैं तो इसका मतलब आप गुस्से में हैं। कायिक, आप भी बाइक खड़ा किए और गम्मा उठाए, मार साले को, ले साले के कॉलर पकड़ रहे हो, ठूसा चला रहे हो, लात चला रहे हो, नाना प्रकार की गतिविधियां कर रहे हो। आहार्य, झगड़ी झंटा में आपका शर्ट फट गया, पॉकेट फट गया, ठीक है, कुर्ता कहीं का कहीं चला गया, ये आपके वेशभूषा में परिवर्तन आया, उसको भी देख करके मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आप लड़के आ रहे हो। या सात्विक, सात्विक में मानसिक दशा। हो सकता है कि लड़ने वाला वहां के डीएम का बेटा हो, या वहां के बड़े बड़े बहुत बड़े किसी माफिया का बेटा हो जिसको आप जान रहे हो, उससे आप लड़ नहीं सकते, उसकी गलती है, वो गाली भी दे रहा है तब भी आप बर्दाश्त कर रहे हो। और आपकी जो उस समय की दशा बनेगी उसको सात्विक कहते हैं। मानसिक दशा को सात्विक बोलते हैं। इसको हम यहां पर लिख देते हैं, मानसिक स्थिति या मानसिक दशा। सात्विक क्या होती है? मानसिक दशा। ये 8 होते हैं। ठीक बच्चों, तो अब इससे प्रकट होगा। अब क्या होगा कि जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, चाहे वाणी, वाचिक, कायिक, आहार या सात्विक, ये जब तक संचरित होगा वो क्या कहलाएगा? संचारी भाव। और ये जो अस्थाई भाव है, तदुपरांत इनके ये पूरे के बाद रस आएगा। ये भाव फिर, ये सीधा जो भाव है वो तब सीधा रस कहलाएगा। कब तक? जब तक कि आपके विभाव के कारण अनुभाव प्रकट होकर के संचरण करता रहेगा, तब तक अस्थाई भाव रस कहलाएगा। और जब ही विभाव अपने आलंबन को, आलंबन मतलब जिसके हृदय में भाव उठ रहा है, जो अपने आलंबन को
ज्यों ही उद्दीपन करना बंद कर देगा, आश्रय की भाव दशा बदल जाएगी, उसके अनुभाव में परिवर्तन हो जाएगा और जो संचरण है वो रुक जाएगा और जो रस है वो पुनः भाव में जाकर के शाश्वत रूप से सुप्त हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, हम लोगों को रस पढ़ने के लिए 4 इकाइयों को पढ़ना बहुत जरूरी है और चारों इकाइयों को हम लोग अब स्थिर से हो करके एक एक क्रम से लेकर के चलेंगे, उदाहरण सहित। अब इस पर हमको जो प्रश्न की बात है वो प्रश्न हमारे कहाँ कहाँ से उठते हैं और कैसे कैसे उठते हैं, हम लोग इस चीज़ पर थोड़ा सा चर्चा आज की वीडियो में कर लें, बाकी कल से अपने वीडियो के मूल रूप में आ जाएंगे। जैसे हमने अभी अस्थाई भाव पर बोला था 9, 8, 9, 10 इनके आचार्य, इनकी स्थितियाँ, इनकी संख्या। विभाव पर आएंगे तो विभाव के भेद पूछ सकता है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन कितने होते हैं? 2 होते हैं, आश्रय और विषय। उद्दीपन कितने होते हैं? 4 होते हैं, गुण, रूप, स्थिति और दशा। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अगर सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। अगर किसी का नाम नहीं ले रहा है तो अगर मान लो भानु के अनुसार पूछ दिया या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ दिया तो उनके अनुसार उनकी संख्याएं बढ़ेंगी। किसी के अनुसार नहीं पूछा तो 33 रहेंगी। अब सवाल यहां पर आता है कि कुल भावों की संख्या कितनी है, टोटल भाव कितने हैं? तो टोटल भाव हमारे कितने होंगे? 49। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अस्थाई भाव 8, राइट। सात्विक भाव 8, असंचारी भाव 33। अब जोड़िए इनको, कुल कितने हो रहे हैं? टोटल इनको जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 49। अगर आपसे पूछेगा अस्थाई भाव तो आप वहां से उत्तर देंगे, और अगर पूछेगा कुल भावों की संख्या तो कुल भावों की संख्या 49 होगी, जिसमें 8 अस्थाई भाव होंगे जो भरत मुनि ने दिया था। 8 अस्थाई भाव होंगे और जो ये 8 हैं ये सात्विक होंगे। अस्थाई हो गए, ये सात्विक हो गए, ये संचारी हो गए। इस क्रम से आपको उत्तर देना पड़ेगा जब पूछा जाएगा आपसे कि कुल भावों की संख्या बताइए। तो मेरे बच्चों, प्रश्न कहाँ कहाँ से उठेंगे, कैसे कैसे उठेंगे, क्या क्या उठेंगे इस पर, और अब एक एक को हम लोग अपना अस्थाई रूप से अस्थाई भाव को, विभाव को, अनुभाव को अगले वीडियो में मेंशन करेंगे और उनका विस्तार से उदाहरण सहित हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों, आज की क्लास एक तरह से रस की भूमिका थी, ठीक है ना? उसके अनुसार रस क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम परिचय में लाएं, इस पर केवल मोटा मोटा सा हम लोगों का ये हुआ है परिचय की क्लास। कल वाली क्लास से हम लोग एक स्थिति से उठाएंगे और सविस्तार उनका वर्णन करेंगे। ठीक बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो बेटा तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें मेरे बच्चों, ये विशेष आप लोगों से मेरा आग्रह है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।